guys, this is Isha Malviya This is Parth Samthan. and you're watching us on Filmy Beat. Just यार आई थिंक अभी मुझे खुद ही नहीं पता क्या है लव होगा अरेंज होगा क्या होगा, तो आई प्रेफर अरेंज मैरिजेस. मैं खुद चेंज हो रही हूँ अभी एंड आई वांट टू कीप माई सेल्फ एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी. अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा है. न्यू पेयर हमेशा लोग पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग सीरियस टू वॉच. सो या वी आर आल्सो लाइकिंग द कमेंट्स एंड द फीडबैक एंड एवरीथिंग. मैं मिलके एक्साइट हुआ क्योंकि जब मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था ईशा के बारे में. जब मिला मैं, और काफ़ी दिलचस्प लड़की है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की है. क्योंकि जो एक बार उसने अपना मुंह खोला तो बस सब नागिन है जो डस लेती है. The song is actually very very beautiful. बहुत सिंपल है, बहुत क्यूट लव स्टोरी. अगर आपने देखा हो तो न्यूली वेड्स. वो ऐसे लग रहा है मैंने उनको बोर नहीं होने दिया. सुनो जी, मैं कह रही हूँ ना. मैंने वन गो में बोल दिया कि ये हुआ था इन शॉर्ट. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ है पार्थ समथान एंड ईशा मालविया. आप दोनों का वेलकम. हेलो. सो आप दोनों का सॉन्ग आ चुका है, Yes. ट्रेंड कर रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. आप दोनों की जोड़ी बहुत फ्रेश लग रही है लोगों को. क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत फ्रेश. बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है और एक अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा है. न्यू पेयर हमेशा लोग पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग सीरियस टू वॉच. सो या वी आर आल्सो लाइकिंग द कमेंट्स एंड द फीडबैक एंड एवरीथिंग. एंड द सॉन्ग इज शॉट वेरी ब्यूटीफुली. अच्छा, अगर सिंगर्स की बात करें तो वैसे तो आजकल बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके अगर किसी का कोई कपल का कोई एल्बम है तो उसमें वही सिंगर्स गाते हैं, लेकिन इसमें मोहित चौहान ने अपनी आवाज़ दी है. काफ़ी समय के बाद एक उनकी आवाज़ सुनने को मिल रही है. सो क्या कहना चाहोगे इस पर आप लोग? बस यही कहना चाहूँगा कि दैट वाज द वन ऑफ द फर्स्ट सेलिंग पॉइंट्स फॉर अस टू डू द सॉन्ग. हाँ. क्योंकि मोहित चौहान हैज बीन अ वाइटल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स ग्रोइंग अप, एंड टू be or to feature in one of his songs is itself is an achievement for us. So yeah, and the song itself is so beautiful by Rocha Kul. So yeah, yes, exactly. The song is actually very very beautiful. बहुत simple है, बहुत cute love story. अगर आपने देखा हो तो न्यूली वेड्स. एंड सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि बहुत रिलेटेबल है. जब आप वीडियो देखते हो ना तो आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो उसके साथ. देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस कि अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है एंड व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द एंडिंग. इट इज अ वेरी सिंपल शॉर्ट एंड क्यूट लव स्टोरी. द सॉन्ग इज वेरी नाइस एंड एज पार्थ मेंशन्ड कि मोहित चौहान और शिल्पा राव का सॉन्ग है, सो विदाउट एनी डाउट मतलब मोहित चौहान इज बैक विद अ बैंग. एक्चुअली बट जब पहली बार आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ हमने देखा है. मैंने जब गाना सुना था तो मैं शूट करने के पहले ही बहुत एक्साइटेड हो गई थी जस्ट टू नो अबाउट द सिंगर्स कि अरे इन्होंने गाया, वाओ द सॉन्ग इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग. एंड फिर देन आई गॉट टू नो कि पार्थ है तो आई गॉट मोर एक्साइटेड. एंड जो आउटपुट अब आया है सॉन्ग का, इट इज वेरी गुड एंड आई एम very happy because of the direction directed by Danish, and he was very clear with what was needed in the song. और जितने शॉट्स उनको जरूरत थे उतने ही शॉट्स उन्होंने लिए और उतने शॉट्स उन्होंने लगाए. तो that quick sort of था. clarity he had and then we had eventually. So yeah, coming back to the entire team, Shilpa Rao, obviously I forgot to mention, I'm sorry, but she's been an iconic singer. Yeah, we've been listening to her songs since so many years. So yeah, I'm a big fan of both the entire team. In fact, Rocha Kohli or even Mohit Chauhan, the team itself is so good that you can't help yourself but to be a part of it. जैसे कि ईशा ने कहा कि जब उनको मालूम पड़ा आप हो तो काफ़ी एक्साइटेड थी. आपकी क्या एक्साइटमेंट थी? मैं मिलके एक्साइट हुआ क्योंकि जब मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था ईशा के बारे में. जब मिला मैं, और काफ़ी दिलचस्प लड़की है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की है. क्योंकि जो एक बार उसने अपना मुंह खोला तो बस सब नागिन है जो डस लेती है. ओह माय गॉड, नागिन. सो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ सेट्स पर कुछ आप लोग? नहीं नागिन का नहीं, कोई भी फनी इंसिडेंट जो आप लोग शेयर करना चाहोगे सेट से? बिकॉज लोगों को बीटीएस जाने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि शूट के वक्त क्या हुआ था या कोई सीक्रेट एक दूसरे. शूट के वक्त कुछ खास नहीं हुआ. मैं एज यूजुअल बहुत ज्यादा बोल रही थी, ये एज यूजुअल बहुत ज्यादा चुप थे. कभी कभी बोल रहे थे, बीच बीच में मेरी बातें ज्यादा सुन के थोड़ा इरिटेट हो गए थे, पर फिर ट्रैक पे वापस आ चुके थे. मैंने इनको बिल्कुल बोर नहीं होने दिया पूरे शूट पे. सो ये था. पार्थ, आपकी साइड की कोई स्टोरी? मैंने उनको बोर नहीं होने दिया. सुनो जी, मैं सही कह रही हूँ ना. मैंने वन गो में बोल दिया कि ये हुआ था इन शॉर्ट.
आप बताना चाहोगे क्या आपके सेट की कोई फनी स्टोरी जो मैंने बोल दिया उनके साथ। यही था हमारा। और हाँ, आपने उनके हिस्से का भी बोल दिया? यस 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 एब्सोल्युटली। अच्छा, तो इसमें शादी के बाद का सीन है जो अपने इंडियन फैमिलीज़ में मोस्टली होता है कि घर के लोगों के सामने आप रोमांस नहीं कर सकते, उनको देख के छुपना पड़ता है। अगर आप लोगों को आगे चूज़ करना पड़े लव मैरिज या अरेंज, तो आप लोग क्या चूज़? लव मैरिज, अरेंज मैरिज। ऐसा क्यों? I believe in the idea of love. I believe कि I should know the person before settling my life with, because आगे जाकर ऐसा ना हो कि यार तुम पहले पहले तो ऐसे नहीं थे ये वो नहीं निकलना चाहिए। तो you should know each other, we should be compatible and the understanding should be there. So yeah. यार आई थिंक अभी मुझे खुद ही नहीं पता क्या है लव होगा अरेंज होगा क्या होगा, बट प्रेफरेंस ऐसा पूछा जाए तो आई प्रेफर अरेंज मैरिजेस। ओके, बट आपको नहीं लगता जैसे बात आपने कहा कि ये चीज़ बहुत होती है कि पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गया, आपको नहीं लगता ये हर रिलेशनशिप में ही होता है? हाँ, फिर वो अरेंज हो या लव हो? एब्सोल्युटली होता है, एब्सोल्युटली होता है, क्योंकि बिकॉज विद टाइम यू गेट टू नो अ with पर्सन। time you get to know, and at sometimes I feel you can't even blame the person, it's just the situation. अब हो सकता है कि तब उस इंसान की जिंदगी में काम को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर सब कुछ ठीक चल रहा था, आगे जाकर ऐसा हो अनफॉर्चुनेटली कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो उसका भी स्ट्रेस होता है। तो आप एक का स्ट्रेस लेकर आप दूसरे पर निकालते हो, ऐसे बहुत चीज़ें होती है कि एक का गुस्सा आप लेकर दूसरे इंसान पर निकालते हो, तो वो चीज़ें कुछ अलग बैठ जाती है कि यार ये क्या था, तुम पहले तो इतने गुस्सा नहीं करते थे। बट वो बैगेज भी होता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या चीज़ें होती है, तो 100 टेंशन होते हैं लाइफ में। तो यू कांट से कि अ पर्सन विल बी द सेम एज यू मेट हिम और हर 10 years बिफोर, द पर्सन विल चेंज विद टाइम्स। मेरी तरफ से तो कोई कमेंट आई थिंक अबाउट लव आई कि वो डोंट खुद ही नो, बदल रही है। बट या आप खुद चेंज हो रहे हो? मैं खुद चेंज हो रही हूँ अभी, एंड आई वांट टू कीप माई सेल्फ एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यस आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ। I'm working on ऑन myself. माई या आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ रियली। ओके, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इस सॉन्ग के लिए जो मिला हो आप दोनों को, वो Best क्या था? compliment. यार बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है क्योंकि मैं इनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ, ये भी मेरे साथ, तो यही उम्मीद थी कि काश लोगों को पसंद आ जाए, और आया जिया ना लागे सॉन्ग सबको पसंद, सो दे आर लाइकिंग आवर पेयरिंग इन द सॉन्ग, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर आई डोंट नो अबाउट I haven't read the comments. बट फैमिली से fortunately. या नहीं, अभी फिलहाल मेरी ज़्यादा बात ही नहीं हुई क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी था, और अभी रात को मुझे जाकर आई विल गेट टू नो अबाउट व्हाट इज द फीडबैक। ओके, बात मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये सवाल पूछा था। ईशा ने तो बिग बॉस किया है, उन्होंने पूरी जर्नी कंप्लीट की है, इतना प्यार उनको मिला है, आपके कुछ प्लान्स शो के, बिग बॉस के रियलिटी शो के? नहीं, आई डोंट सी माई सेल्फ, ही इज नॉट अ बिग बॉस पर्सन। हाँ, तो तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि हम मना कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि ऐसा लगता है हाँ चलो नहीं, जाकर ऐसा देख नहीं लेंगे। है, मैं किसी टाइमिंग के लिए नहीं रुका हूँ, इट्स जस्ट दैट आई कांट रिलेट माई सेल्फ टू दैट शो। माई पर्सनैलिटी और माई नेचर इज एज सच कि मैं नहीं अपने आप को रिलेट कर सकता उस शो से, तो या ईशा किससे आप टच में हैं, और क्या अभी आप लोग की पार्टीज अभी भी चालू? यार नहीं, अब नहीं है चालू। वो जब एक बस बना हुआ था बिग बॉस का, इमीडिएटली बाहर निकलने के बाद बहुत हुई, बट नॉट राइट नाउ, क्योंकि क्या शादी? सब अब पार्टीज Parties, okay. वो सर्टेन लोगों के साथ, बिग बॉस के लोगों के साथ, बट नाउ ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ टच में हूँ, बट किसी को मिलना नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, एवरीबडी इज बिजी। सो ओके, खतरों के खिलाड़ी के कोई प्लान्स? नहीं, अभी नहीं, नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। सेम, मे बी नेक्स्ट ईयर।